मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं। पार्टी के भीतर खुलकर आए विधायकों की नाराजगी, राज्य के मंत्रियों को किया गया दिल्ली तलब। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन, विमान हादसे में अजित पवार का हुआ निधन। पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने जताया दुख। देश के साथ साथ रांची में भी यूजीसी का विरोध जारी, केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी, सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी गर्मागर्मी तेज, विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप, बैलेट पेपर से चुनाव कराने का लगाया आरोप। और नगरपालिका चुनाव 2026 की घोषणा, चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज, जमशेदपुर में चुनाव के लिए कुल 13 कोषांगों का गठन। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के भीतर विधायकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। आलाकमान तक शिकायत पहुंचने के बाद दिल्ली से सख्त संदेश आया है। इसे लेकर राजनीतिक सियासत गर्म है। राज्य के मंत्रियों को तलब किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायक सरकार के कामकाज और संगठनात्मक फैसलों से असंतुष्ट हैं। नाराज विधायकों ने अपनी शिकायतें सीधे पार्टी आलाकमान तक पहुंचाई, जिसके बाद दिल्ली में मंथन तेज हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शंकी सत्तापक्ष का कहना है कि ये एक नियमित बैठक है, जिसमें झारखंड प्रदेश के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और संसद के साथ बैठक है। आज की बातचीत में सभी मुद्दों पर स्पष्ट कर लिया जाएगा। पार्टी आलाकमान द्वारा मंत्रियों को नहीं बुलाया गया है। पहले तो यह जानना जरूरी होगा कि दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जहां जहां हमारी सरकार है, वहां के विधायक दल नेता, वहां के अध्यक्ष, वहां अगर मंत्री हैं तो मंत्री और पूर्व अध्यक्षों की बैठक ली जा रही है। आज 28 तारीख को झारखंड की बारी है, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी रहेंगे, जिसमें अध्यक्ष रहेंगे, विधायक दल नेता रहेंगे, विधायक दल के उप नेता रहेंगे, चारों मंत्री रहेंगे, दोनों सांसद रहेंगे और इसके अलावा पूर्व के जितने भी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, वो उपस्थित रहेंगे। इसमें संगठन से संबंध में पूरे संगठन सृजन अभियान जो पूरे 1 वर्षों तक चला, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। राहुल जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी इस बैठक में रहेंगे। तो ये मामला ये है कि पूरे सांगठनिक ढांचे पर विचार विमर्श करने के लिए झारखंड के मामले में, चूंकि ये हर राज्यों के मामले में मीटिंग हो रहा है, सभी के लिए एक एक दिन दिया गया था, आज झारखंड की बारी है शाम में, तो इसलिए बुलाया गया है। इसमें अलग बात है कि वहां पर जब चर्चाएं होंगी तो सारी स्थिति परिस्थितियों पर चर्चा होगी। संगठन की बात उठेगी तो इन बातों पर भी चर्चा उठेगी। विगत दिनों झारखंड से जो लोग गए थे उन्होंने अपनी बातें रखी थी, विधायकों ने अपनी बातें रखी थी, मंत्रीगण भी गए हैं, उनसे हो सकता है कि पूछा जाए, जानकारी ली जाए कि क्या मामला है, क्या शिकायतें हैं, उन शिकायतों का निवारण करने की दिशा में कुछ दिशा निर्देश दिया जाए, या बाकी चर्चाएं तो होती हैं। और इसके अलावा जो संगठन सृजन का अभियान है, अभी झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा कल हुई है, तो निकाय चुनाव पर भी पूरी गंभीरता से चर्चा होगी, सारे लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो ये है मामला। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान हादसे में निधन पर झारखंड के पूर्व मंत्री और दलित नेता दुलाल भुइया ने गहरा दुख जताया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में एक विमान हादसे में निधन हो गया, जब उनका चार्टर्ड विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया और आग लग गई। विमान में सवार सभी 5 लोग मौजूद थे। वहीं झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने विकास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके असमय निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को सहनशक्ति दे और उनके आत्मा को शांति दे।
मिले भी थे हम महाराष्ट्र में। देखिए, आज का बहुत दुखद ये घटना रहा। अजीत पवार साहब बहुत ही मिलनसार और बहुत ही एक राजनेता के रूप में जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के रूप में बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। हंसमुख व्यक्ति थे और मैं जब मैंने मंत्री था तो उससे मिले भी थे हम महाराष्ट्र में। झारखंड के मैं जब मंत्री रहे, बहुत हंसमुख व्यक्ति भी रहे। राजधानी रांची के अलवा टेक्का चौक के पास विभिन्न समाज के लोगों द्वारा यूसीजी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नए यूजीसी एक्ट को लाया जो कि अपर कास्ट के खिलाफ है। जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता दी, केंद्र सरकार उन्हीं लोगों के खिलाफ इस एक्ट को बनाया है। साथ ही कहा कि इस एक्ट से लोगों के बीच जातिगत लड़ाई और बढ़ जाएगी। यदि इस एक्ट को सरकार वापस नहीं लेगी तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अपनी सरकार से वार्ता करें, नहीं तो उनसे समर्थन लें। कंडक्ट के कारण हम लोगों ने आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था उसको पोस्टपोन कर दिया और जो लोग यहाँ पर एकत्रित, क्योंकि संदेश बहुत दूर तक चला गया था, तो जो लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं उन लोगों को हम लोगों ने वापस भेजने का काम किया। लेकिन मीडिया बंधु से एक संदेश देना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो ये जोड़ी है, ये देश को बांटने का काम कर रही है, कटो के बट्टों का नारा देते हैं और पूरे हिंदू समाज और तमाम समाजों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहे हैं, जबकि सवर्ण समाज तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का काम करती है। कोई जातियों पर विश्वास नहीं करती, तो आप ये जाति समुदाय क्या कर रहे हैं? क्यों सवर्ण समाज को अलग कर रहे हैं? आप तमाम लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, आपस में लोगों को जातीय हिंसा में फंसा रहे हैं, आपस में लोगों को दुश्मनी बुला रहे हैं, आप देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी गलत बात है। जिस संहिता टूटने के बाद बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आने वाले समय में रांची और झारखंड सब बंद कराने का काम करेंगे, देशव्यापी हड़ताल का भी काम करेंगे और तमाम लोगों को संदेश देंगे कि यह आपको पीछे धकेलना होगा। और मैं तमाम सवर्ण के सांसदों से अपील करना चाहूंगा कि आप अपनी सरकार से वार्ता करें, नहीं तो उनसे समर्थन लें। कल का कल बीजेपी की सरकार गिरेगी अगर सवर्णों ने जहां हाथ खींचा अपना। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। इस बार चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट। खास बात यह है कि चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराए जाएंगे। ऐसे विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव को सरकार ने बैलेट पेपर से कराने का फैसला लिया है। ईवीएम से चुनाव नहीं कराने को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी को इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? यदि बैलेट पेपर से चुनाव पूरी तरह पारदर्शी होंगे और जनता को सही प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ आना था तो जाहिर, लेकिन नगर निकाय चुनाव की जो घोषणा हुई वो हाईकोर्ट की फटकार और भाजपा के दबाव के कारण हुई, वरना ये सरकार तो अफसरशाही से ही थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रही थी। और इन्होंने तो चुनाव के पहले ही घुटने टेक दिए साहब, तलवार डाल दिया, हथियार डाल दिया, मान लिया कि हम हार गए, क्योंकि ये दलगत आधार पर चुनाव करा नहीं रहे। पहले दलगत आधार पर चुनाव की व्यवस्था थी, यानी जो स्क्रीन पर दिखता कि भाजपा ने 80% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, इससे ये भाग रहे हैं। दूसरा बात कि ईवीएम से मुख्यमंत्री जी की सरकार 2 बार खुद चुनकर आई है, 2019 में, 2024 में, लेकिन इस बार उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निर्णय लिया। ये कौन सा लॉजिक है साहब? और ईवीएम को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन सही माना था। तो जाहिर तौर पर बैलेट पेपर के जरिए ये बूथ कैप्चरिंग और प्रयास कर रहे हैं और हम ये होने नहीं देंगे। हम चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हम चेतावनी देते हैं, राज्य सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि धांधली ना हो। फेयर इलेक्शन में भाजपा 80% से ज्यादा सीटों पर जीतेगी। आखिर बैलेट पेपर से इतनी बेचैनी क्यों है? बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो रहे हैं तो वोटर अपने को खुद सत्यापित करता है। इससे अच्छी बात क्या है? इसे मत दे रहे हैं, इसका सत्यापन हम स्वयं कर रहे हैं रहा है। तो बैलेट पेपर से बेहतर और क्या हो सकता है? को ऊंचा करता है। आखिर क्यों बैलेट पेपर से इतनी नाराजगी है विपक्ष को? होने दीजिए बैलेट पेपर से चुनाव, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव पर विपक्ष इसलिए छाती पीट रही है, विपक्ष को यह पता है कि हमें जनादेश प्राप्त नहीं होगा और ज्ञानादेश का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा।
तो जनादेश भी नहीं मिलेगा और ज्ञानादेश भी नहीं मिलेगा, मतलब पूरी तरह टाटा बाय बाय। तो इसलिए विपक्ष ज्यादा परेशान है बैलेट पेपर पे। यह लोकतंत्र है, जनता मालिक है, और जनतंत्र में अगर जनता अपने वोटों को सत्यापित कर रही है बैलेट पेपर से, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छी बात है ये। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन 2026 की औपचारिक घोषणा किए जाने के साथ ही जिले के चतरा नगर निगम क्षेत्र और नगर परिषद क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ये जानकारी बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कीर्तिश्री ने दी। मौके पर उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। डीसी कीर्तिश्री ने बताया कि महापौर अध्यक्ष सहित वार्ड सदस्य पद को लेकर प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 29 जनवरी से प्रारंभ होगी, जो 4 फरवरी तक चलेगी। नाम निर्देशन पत्रों की जांच 5 फरवरी, नाम वापसी 6 फरवरी और चुनाव चिन्हों का आवंटन 7 फरवरी को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग पालिका इलेक्शन का डिक्लेरेशन कल हो चुका है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो और इम्पोर्टेंट सूचना है वो कैंडिडेट्स और वोटर्स को पहुंचाने का दृष्टिकोण से हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुल चतरा जिला में जो है नगर पालिका इलेक्शन को लेकर के कुछ मुख्य बिंदु हैं। यहाँ पे कुल 22 वार्ड हैं और ये कल से जो है 29 जनवरी से लेकर नॉमिनेशन शुरू, जिसका वोटिंग डेट रहेगा 23 फरवरी को और काउंटिंग डेट रहेगा फरवरी को रहेगा। और मुख्य प्रशासन के द्वारा सभी तैयारी की गई। जामताड़ा नगरपालिका निर्वाचन 2026 के तैयार निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। उन्होंने घोषणा की कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी होने के साथ जिले के नगर पंचायत, नगर परिषद, मेजाम में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। वार्ता में निर्वाचन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी दी। साथ ही कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित होगा। मेजाम नगर परिषद वर्ग ख अंतर्गत कुल 20 वार्डों के लिए 39 मतदान केंद्रों के अंतर्गत जो है चुनाव मतदान की प्रक्रिया होगी। पुरुष मतदाताओं की संख्या मेजाम नगर परिषद अंतर्गत 18,611 है। महिला मतदाताओं की संख्या 18,442 है। कुल मतदाताओं की संख्या 37,056 है। जामताड़ा नगर पंचायत अंतर्गत कुल 16 वार्डों के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 28 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,165 व महिला मतदाताओं की संख्या 13,302 है। कुल मतदाताओं की संख्या 26,468 है। निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने हेतु जामताड़ा पुलिस के द्वारा जो है 11 चेक पोस्टों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि चुनाव को प्रभावित करने वाले कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या फिर प्रभावित करने वाले कोई भी दल ऐसे हों जिनके द्वारा चुनाव में बाधा डालने का काम करेंगे, उनके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए निर्माण किया गया है। इनके मुख्य उद्देश्य रहेगा कि अवैध शराबों का चुनाव में कोई दुरुपयोग ना कर सके, कैश फ्लो वगैरह को रोकने के लिए ये लगाई गई है। चुनाव आयोग के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं संवेदनशील, अति संवेदनशील और सामान्य बूथों के लिए उन बलों की प्रतिनियुक्ति जो है पर्याप्त रूप से किया जाएगा। साथ ही साथ लगातार चेकिंग और गश्ती जो है इस पूरे नगर निकाय क्षेत्र में किया जाएगा। नगरपालिका निर्वाचन 2026 को लेकर बेरमो एसडीएम द्वारा बेरमो प्रखंड मुख्यालय में आरओ और एआरओ कक्ष का निरीक्षण कर निर्वाचन कार्य प्रारंभ कर दिया। बेरमो एसडीएम मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में बेरमो प्रखंड के सभागार में फुसरो नगर परिषद निर्वाचन संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फुसरो नगर परिषद के 28 में चुनाव होने हैं। यहां कुल जनसंख्या 89,178 है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 65,082 है। यहां अध्यक्ष पद के लिए अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जैसे यहाँ के निर्वाचन पदाधिकारी, अध्यक्ष के निर्वाचन पदाधिकारी मैं मुकेश मछुआ, मंडल पदाधिकारी बेरमो तेरुका और हमारे वार्ड के जो निर्वाचन पदाधिकारी हैं बताते हैं 1 से 7 प्रखंड विकास पदाधिकारी बेरमो, 8 से 14 अंचल अधिकारी बेरमो
15 से 21 अंचलाधिकारी गिरिडीह, 22 से 28 मीडिया चंद्रपुरा। और आपको जानकारी को बता दें कि नगर पालिका निर्वाचन 2026 में कुल वार्डों की संख्या नगर खुसरो में नगर परिषद वर्ग में 28 वार्ड है। यहाँ की कुल जनसंख्या 89,178। कोडरमा जिला उपायुक्त ऋतुराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नगर निकाय चुनाव के तहत 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। शहरी निकाय क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है। नामांकन 29 जनवरी से शुरू होगा, जो 4 फरवरी तक चलेगा, जबकि 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 6 फरवरी को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित होगा। गैरदलीय आधार पर चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। इसमें जो मुख्य डिटेल है, हमारे यहाँ पे 3 अर्बन बॉडीज में चुनाव होंगे। एक नगर परिषद झुमरी तिलैया और 2 नगर पंचायत कोडरमा एवं डोमचांच। झुमरी तिलैया नगर परिषद में 28 वार्ड में चुनाव होंगे। इसमें 68 बूथ है लगभग। कोडरमा जिला में कोडरमा नगर पंचायत में 15 वार्ड है, जिसमें 25 पोलिंग स्टेशन पे होंगे और डोमचांच में 14 वार्ड में लगभग 21 पोलिंग स्टेशन पे होंगे। पूरे जिला में कुल 57 वार्ड के लिए चुनाव 114 बूथों पे कंडक्ट की जा रही है। एमसीसी के डायरेक्शंस भी जारी कर दिए गए हैं। सभी जो भी अभ्यर्थी इसमें बनेंगे उसमें जो नेसेसरी डायरेक्शंस दिए गए हैं एसडीओ के द्वारा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा, उसका पालन करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी कोषांगों के वरीय एवं प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा चुनाव प्रक्रिया के सफल, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए गठित सभी कोषांगों की भूमिका, उत्तरदायित्व और आपसी समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने सभी कोषांग प्रभारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। नगरपालिका चुनाव 2026 के सफल संचालन के लिए कुल 13 कोषांगों का गठन किया गया है, जिनमें निर्वाचन, कार्मिक, मतपत्र, सामग्री, वाहन, विधि व्यवस्था, हेल्पलाइन और जन शिकायत प्रेषक प्रशिक्षण, मीडिया, निर्वाचन, व्यय लेखा, सूचना प्रौद्योगिकी और नियंत्रण कक्ष कोषांग शामिल है। चास नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायी सह समाजसेवी गोपाल मुरारका दूसरी बार निगम में मेयर का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार गोपाल मुरारका ने मेयर का चुनाव लड़ा था। पिछली बार गोपाल मुरारका 5,962 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने आज मारवाड़ी पंचायत भवन में चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि किसी भी समस्या का समाधान यदि ईमानदारी से किया जाए तो समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी पिछले 9 वर्षों तक उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए सेवा भाव से काम किया है। तो चास नगर निगम क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायी सह समाजसेवी गोपाल मुरारका दूसरी बार निगम में मेयर का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार गोपाल मुरारका ने मेयर का चुनाव लड़ा था। पिछली बार गोपाल मुरारका 5,962 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने आज मारवाड़ी पंचायत भवन में चुनाव लड़ने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि किसी भी समस्या का समाधान यदि ईमानदारी से किया जाए तो समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद भी पिछले 9 वर्षों तक उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए सेवा भाव से काम किया है। प्रॉब्लम यहाँ पे बराबर सब जगह जो रहती है नाली, पानी और रोड की, और उसको जो है मैं सबसे पहले मैं उसको करूँगा। उसके लिए मुझे सरकार की सहायता चाहिएगी और वार्ड में जो आदमी जीत करके आएंगे वो भी मेरे साथ में रहेंगे। एमएलए, एमपी सबके साथ में मिल करके मैं जब तक रहता है शमशान घाट में जो है अच्छा कार्य कर सकता हूँ, जबकि मैं बिना पोस्ट के, तो ये वाला कार्य जो है मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है। इसको करने का जो है मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये काम जो है मैं साल भर के अंदर में लोगों को दिखा दूँ। मैं जो है डंडा चलाने में विश्वास नहीं करता, आंदोलन करने में नहीं करता हूँ, और मैं जो है काम करने में करता हूँ विश्वास। जिला मुख्यालय स्थित लेकव्यू होटल में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग द्वारा डाटा संग्रहण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला का विषय डाटा संग्रह तंत्र में सुधार रहा, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था में डाटा की केंद्रीय भूमिका पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला में उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कहा कि डाटा किसी भी शासन व्यवस्था की आधारशिला होता है और प्रदेश सरकार की योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उपलब्ध डाटा कितना सटीक, सत्यापित और विश्वसनीय है। मैथन स्थित कल्याण केंद्र में धनबाद पुलिस द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा जागरूकता सह प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन बुधवार दोपहर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार ने अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर एसपी ग्रामीण कपिल चौधरी ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सड़क और साइबर सुरक्षा को लेकर आमजन में जागरूकता बेहद जरूरी है। इसके बाद डिस्प्ले के माध्यम से सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। आज निरसान मंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा इस सड़क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आप जान रहे हैं कि ये जनवरी सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है। लगातार हम लोग कोई ना कोई काम कर रहे हैं जिससे लोगों को जागरूक कर सके सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। उसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम किया गया है और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ आसपास के लोग काफी संख्या में आए हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग सभी लोग पिछले 3-3.5 घंटे से यहाँ रुके हुए और सभी बातों को अच्छे से सुन रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए मैं आप सभी को और आपके माध्यम से तमाम जिले वासियों को हमेशा जैसा मैं करते आ रहा हूं, मैं अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये आपको पुलिस के फाइन से बचने के लिए नहीं है, ये आपकी अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए है। बोकारो में लड़कियों के गायब होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 साल 3 महीने से गायब सेजल झा के बाद अब पुष्पा कुमारी का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। पुष्पा कुमारी पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के खूंटाडी की रहने वाली है, जो 21 जुलाई 2025 को अपनी मां को यह कहते हुए निकली थी कि वो बीए पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अपने कागजातों का ऑनलाइन करने जा रही है। उसके बाद से वो लौटकर घर नहीं आई। वहीं इस मामले में महिला नेत्री रजनी रवानी का कहना है कि आखिर इस इलाके से इतनी लड़कियां क्यों गायब हो रही हैं, ये जांच का विषय है। तो बोकारो से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लड़कियों के गायब होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 साल 3 महीने से गायब सेजल झा का अभी तक कुछ पता नहीं चला और अब पुष्पा कुमारी का भी अब पुलिस कुछ पता नहीं लगा पा रही है। पुष्पा कुमारी पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के खूंटाडी की रहने वाली है, जो 21 जुलाई 2025 को अपनी मां को कह के निकली थी कि वो बीए पार्ट 1 में एडमिशन के लिए अपने कागजातों को ऑनलाइन करने जा रही है, जिसके बाद से वो घर नहीं लौटी है। अब इस मामले में महिला नेत्री रजनी रवानी का कहना है कि आखिर इस इलाके से इतनी लड़कियां क्यों गायब हो रही है, ये जांच का विषय है और इस मामले में अब जांच की मांग भी की गई है। मैं परेशान है सर कि मेरा बेटी 6-7 महीना होने वाला है, अभी तक लापता है। अभी तक हमको कुछ सुराग नहीं मिल रहा है। वही हम अभी परेशान है कि मेरा बेटी कहाँ है, क्या हुआ है, हमको कुछ पता ही नहीं मिल रहा है। आपकी बेटी मेरा लड़की घर से कॉलेज बोल के निकली थी कि हम कॉलेज जा रहे हैं, बीए पार्ट 1 में हम एडमिशन करवाएंगे, तो ऑनलाइन करने के लिए हम जा रहे हैं। फिर 11 बजे घर से निकले, फिर लौट नहीं है। इतना ये थक चुकी है आते जाते चक्कर लगाते हुए। तो एसपी साहब को कहना कि चक्कर लगाना है कि बेटी को ढूंढना है, तो चक्कर क्यों आखिर लगा रहा है? बेटी को ढूंढने के लिए आदमी, बेटी मिल जाएगी। आप सही सलामत जो स्थिति में है, जो कंडीशन में है, इनको कहना है कि आप नाम जो ले रहे हैं फलानमा ठेकानमा का, उनको पकड़ के रखे कि आपको बेटी को ढूंढे। नहीं भाई, आज के डेट में मेरी बेटी को आप लाइए ना, जहां भी हो, जो स्थिति में हो, बेटी को लाइए।
आप खोज दीजिए। 2 महीना पहले ये हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांगी थी कि दीदी हमको मदद चाहिए, मेरी बेटी गायब है। तो हम यहाँ पे आए और जब बड़ा बाबू क्षेत्र में गए, वहाँ की चीजों को जब हम समझे तो हमको ये लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मतलब इस तरह का रैकेट वगैरह चल सकता है, जो लगातार यहाँ से चंदन कियारी क्षेत्र से लगातार लड़कियां गायब हो रही है। तो आज हम डीसी ऑफिस के डीसी सर से मिले, आश्वासन भी मिला है, लेकिन आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ डीसी सर को कि इस क्षेत्र में, चंदन कियारी क्षेत्र में एक कम से कम एक कैंपेन चलाया जाए क्योंकि हर रोज यहाँ से लड़कियां भाग रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। पलामू क्षेत्र में आज और कल बारिश होने की संभावना है, जिसका असर झारखंड के सभी जिलों में पड़ेगा। तापमान में गिरावट होगी और एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आसमान में बादल छाएंगे। राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें गिरावट 2 से 3 डिग्री होगी। झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाके पलामू संभाग में आज में कुछ बहुत हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मुख्य कारण ये है कि एक जो ट्रफ है जो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में आया हुआ था और उसके कारण एक ट्रफिंग या थोड़ा सा मॉइस्चर कन्वर्जेंस है, तो आपको बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है, खासकर पलामू संभाग के इलाके सटे हुए इलाकों में। और पलामू संभाग के इलाकों में कुछ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है आज में। और बाकी शेष इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है और अगले जो 4-5 दिन है मौसम शुष्क ही रहेगा। टेम्परेचर का कुछ फ्लक्चुएशन होने के चांसेस देखने को मिलेंगे। 24 घंटे में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। उसके बाद अगले 2 दिन में 2 से 3 डिग्री न्यूनतम पारा गिरेगा। उसके बाद फिर उसमें अगले 2 दिन कोई बदलाव नहीं है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर का फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।